व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन होता क्या है? दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस है। तो ये किस चीज में यूज होता है? एल्यूजन होता है एक ब्रीफ, छोटा सा, और एक इनहेरेंट रेफरेंस। इनहेरेंट रेफरेंस, जब हम किसी भी चीज को, एक टेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं सपोज, है ना, इस टेक्स्ट में हमने, उस राइटर ने क्या किया है, उस राइटर ने कुछ मेंशन करा है, तो वो एक ब्रीफ, एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा, एक इनहेरेंट रेफरेंस होगा, और वो उस राइटर जिसमें मेंशन कर रहा है टेक्स्ट में, तो उसको फुली एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस एक छोटा सा और एक थोड़ा सा रेफरेंस दे देगा, जिससे कि हमें क्या पता चलने वाला है इसमें? इट विल रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर कोई भी हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की चीजों को रेफर करेगा। इट डज नॉट डिस्क्राइब्स इन डिटेल, ओके, तो डज नॉट डिस्क्राइब्स इन डिटेल नहीं देगा, सिर्फ वो मेंशन कर रहा है और बाकी आपको खुद ही समझना है। एल्यूड कर रहा है, ओके, एल्यूड सिर्फ एक कमेंट के तौर पे। सो राइटर एक्सपेक्ट्स दैट द रीडर नोज इट, तो राइटर सोचता है कि जो रीडर है उसको पता है उस चीज के बारे में, बस इसलिए वो एक चलता फिरता एक पास कर रहा है उसके अंदर। When we hint at something and expect the other person to understand that we are referring to something, अब हम सीधा सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे एल्यूजन क्या होता है। कई बार हम रोड पे चलते हुए बोलते हैं कि ही इज लाइक रोमियो, है ना, ही इज लाइक अ रोमियो, तो इसमें एल्यूजन क्या हो गया? रोमियो। जैसे ही टर्म आई रोमियो, जैसे ही रोमियो इसमें यूज करा, तो आपको सारी क्वालिटीज पता चल जाएंगी कि एक मतलब एक रोमियो कैसा, किस कैटेगरी या मतलब कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस रोमियो में, ठीक है, इज लाइक अ रोमियो। कोई कपल दिख जाता है, बोलते हो बड़े रोमियो जूलियट हो रहे हैं, है ना, तो रोमियो जूलियट क्या हो गया, ये भी आपको फिर समझ में आ ही जाता है कि ये एल्यूजन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, फिल्म से एग्जाम्पल देखते हैं, कोई लड़की है भाई जो बहुत ही पहलवान है, तो क्या रेफर करते हैं आजकल हम कि बड़ी बबली बाउंसर बन रही है। बबली बाउंसर जो मूवी आई है उसको यही रेफर करते हैं कि बड़ी बबली बाउंसर बन रही है। कोई लड़का है बहुत ही पहलवान हिम्मत वाला, तो बोलते हैं भाई ये तो छोटा भीम है, छोटा भीम, है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्यूजन। एल्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं सारे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हरक्यूलियन टास्क हम बोलते हैं। हरक्यूलियन टास्क, तो हरक्यूलियन टास्क किसके ऊपर है? हरक्यूलिस। हरक्यूलिस कौन था? ही इज अ मिथिकल फिगर जो कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, बहुत ही बहादुर, बहुत ही शक्तिशाली था। तो जब भी कोई बहुत ही बड़ा टास्क आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये हरक्यूलियन टास्क है। या फिर कहीं पर कोई राइटर लिख रहा है हरक्यूलिस से, उस चीज को कंपेयर कर रहा है, तो सिर्फ वो हरक्यूलिस उसमें मेंशन कर देगा, तो उससे हमें खुद ही समझना है कि उसकी क्या क्वालिटीज और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो डिटेल में मेंशन नहीं करेगा, बस चलते फिरते क्या कर रहा है, ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि माय इंग्लिश टीचर इज ही who must not be named। जल्दी से बताओ मेरे को कौन है ये who must not be named? किसको एल्यूड कर रहा है ये who must not be named? This is alluding to हैरी पुत्तर। ना हैरी पॉटर में कौन सा कैरेक्टर है? वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट को पूरे हैरी पॉटर में ऐसे ही रेफर करा जाता है ना कि who must not be named, तो ये एक एल्यूजन का फिर से एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्यूजन। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा एल्यूजन होता क्या है। ब्रीफ और एक इनहेरेंट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, आइडिया ऑफ एनी हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इट डज नॉट डिस्क्राइब्स इन डिटेल बट जस्ट मेक्स अ कमेंट and the writer expects that the reader knows it. So thank you. I hope illusion is clear to you, और कोई भी अब illusion text में आए so you can better understand it.